आप सभी को मेरा नमस्कार और सगना गणगणा राम राम सा। दोस्तों, वर्तमान में कोरोना महामारी को देखते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि आप घर पर ही होंगे और आप स्वस्थ होंगे, आपके परिवार वाले वो भी स्वस्थ होंगे और आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप अच्छे से घर पर बैठकर आप आराम से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इसी बीच मैं आज आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेकर आ रहा हूँ जो कि इंग्लिश ग्रामर से संबंधित है। दोस्तों, आज आप सबको पता होगा 29 अप्रैल 2021 का टाइम है और आज हम बात करेंगे टेंस के बारे में। दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी ग्रामर या इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो कोई भी टॉपिक आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे जरूरी है कि आपको टेंस के बारे में पूर्ण जानकारी हो। इसलिए हम आज दोस्तों टेंस पढ़ेंगे। अगर टेंस अच्छी तरीके से आपको समझ में नहीं आता है तो दोस्तों आपके सामने कई समस्या आ सकती है, जैसे कि आप बिना टेंस के वर्ब है उसको समझने में आपको समस्या आ सकती है, वो चाहे वॉइस हो या कोई नरेशन हो या कोई और हो। तो दोस्तों, इन चीजों को बिना टेंस सीखे कुछ समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, या कोई और भी टॉपिक है ग्रामर के जो क्वेश्चन टैग वाले के टॉपिक है। तो दोस्तों, इन जो टॉपिक्स को समझने के लिए हमें टेंस का आना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेंस के बारे में। दोस्तों, टेंस शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको यह जान लेना चाहिए कि टेंस एक्चुअल में है क्या। टेंस हम किसे कहते हैं, टेंस क्या है और टेंस की सही डेफिनेशन क्या है, इसके कितने प्रकार है और जो भी प्रकार है वो प्रकार बने कैसे, आए कहां से है। इसलिए दोस्तों आज हम टेंस का थोड़ा सा पोस्टमार्टम करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले टेंस को पढ़ने के लिए या टेंस को सीखने के लिए हमें आवश्यकता है टाइम को समझने की कि टाइम क्या है, टाइम और टेंस में रिलेशन क्या है। हम इसको स्टेप बाय लेते चलेंगे। स्टेप फर्स्ट है हमारी टाइम। टाइम को समझने के लिए दोस्तों हम कहते हैं कि हमें एक टाइमलाइन चाहिए होती है या टाइमलाइन होती है समझने के लिए। जैसे हम कहते हैं कि अभी हम पढ़ रहे हैं तो ये प्रेजेंट टाइम है, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, तो ये क्या है, एक अपने आप में प्रेजेंट है। तो हम टाइम की भाषा में देखें तो हमारे सामने एक टाइम आता है जिसे हम नाम देते हैं प्रेजेंट। अभी प्रेजेंट तो हो गया। प्रेजेंट, ये जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट का एक ऐसा टाइम है जो लगातार मूव करता जाता है। और जो जैसे मैंने अभी आपको बोला तो ये टाइम क्या है, अब पास्ट हो गया। अभी मैंने जो कहा वो पास्ट हो गया, मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट है वो लगातार क्या है, पास्ट बनता जा रहा है। तो इसलिए पास्ट किसे कहते हैं, बीता हुआ प्रेजेंट ही क्या होता है, पास्ट होता है। हम कहते हैं कि बीता हुआ काल पास्ट होता है, लेकिन वो गलत है। हम कह सकते हैं बीता हुआ प्रेजेंट क्या है, पास्ट है। अब मैं आपको यहां एक बात बताऊं कि प्रेजेंट टेंस में आपसे कोई पूछे कि आप प्रेजेंट के बारे में क्या बता सकते हैं, तो आप कहोगे कि जो आप पूछोगे मैं बता सकता हूं कि मैं आप पढ़ा रहे हो ये प्रेजेंट है, मैं पढ़ रहा हूं ये प्रेजेंट है, मैं बोल रहा हूं ये प्रेजेंट है, आप टीचिंग करवा रहे हैं ये भी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम प्रेजेंट के बारे में बता सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट एक रियल टाइम है। प्रेजेंट क्या है, रियल टाइम है। प्रेजेंट अगर रियल टाइम है तो बीता हुआ प्रेजेंट ही तो पास्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम पास्ट के बारे में भी कह सकते हैं कि पास्ट भी एक रियल टाइम है। ये दो चीजें हुई कि जो वर्तमान में है उसे हमने प्रेजेंट नाम दिया और जो बीता हुआ प्रेजेंट है उसको हमने पास्ट नाम दिया। अब हम कहते हैं कि जो प्रेजेंट टाइम है इसके आगे का जो समय है उसको हमने एक नाम दिया, वो नाम है आप सभी जानते हैं फ्यूचर। तो इसको हमने फ्यूचर नाम दिया। फ्यूचर एक इमेजिनेशन है, हम इसकी हम कल्पना करते हैं। इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते या कुछ भी कह पाना असंभव है, क्योंकि ये एकमात्र इमेजिनेशन है, ये कल्पना है। इसके बारे में कुछ कह पाना मुश्किल है, ये रियल नहीं है। बल्कि दोनों ये क्या है, ये रियल है, ये भी रियल है, लेकिन ये रियल नहीं है, क्योंकि इसके बारे में कुछ भी कह पाना असंभव है। हम भगवान थोड़े ही है ताकि कल के बारे में कुछ बता दें। अगर भगवान होते तो हो सकता था बता दें, लेकिन हम नहीं बता सकते। तो इसलिए क्या हुआ, फ्यूचर है वो क्या है, एक मात्र इमेजिनेशन है। ये हमने पढ़ा स्टेप फर्स्ट में टाइमलाइन। टाइमलाइन को हमने 3 भागों में डिवाइड किया। जो प्रेजेंट था उसको हमने प्रेजेंट नाम दिया, प्रेजेंट से पहले या बीता हुआ जो प्रेजेंट है उसको हमने पास्ट नाम दिया, और प्रेजेंट के आगे का जो टाइम है वो क्या है, फ्यूचर टाइम था। तो दोस्तों, प्रेजेंट एक ऐसा टाइम है जो लगातार मूव करता रहता है, जो कि फ्यूचर की तरफ बढ़ता रहता है। और पास्ट क्या है, पास्ट है जो प्रेजेंट है वही लगातार पास्ट बनता जाता है। अब पढ़ते हैं स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड है हमारा एक्शन। अब
अभी एक्शन क्या होता है, हम कहते हैं किसी भी कार्य का होना एक्शन है। जैसे मैं अब काम कर रहा हूं तो ये भी एक एक्शन है। आप कह सकते हैं कि आप पढ़ा रहे हैं, ये क्या हो गया, एक एक्शन हो गया। तो सबसे पहले कहते हैं कि जैसे मैं खड़ा हूं, अभी मैं कोई एक्शन नहीं कर रहा, तो जैसे ही मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा तो आप कह सकते हैं कि आप पढ़ा रहे हैं। जैसे ही मैं बोलना शुरू करूंगा तो मैं कह सकता हूं कि आप सुन रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ, कोई एक एक्शन हो रहा है। तो दोस्तों जैसे ही कोई काम प्रारंभ होता है तो उस काम को हम कह सकते हैं कि वो काम कर रहा है। तो मतलब काम का प्रारंभ होते ही हम उसे कह सकते हैं कि वो कंटिन्यू प्रोसेस हो रही है। इसको नाम दिया हमने कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब ये तो हो गया काम का प्रारंभ में। हम कह सकते हैं कोई खाना है, हमारे सामने खाना पड़ा है, हम खड़े हैं, अभी कोई एक्शन नहीं हो रहा, जैसे ही हमने खाना प्रारंभ किया तो आप कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस प्रोसेस हो रही है, मतलब आप खाना खा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस प्रोसेस में क्या होता है कि काम है वो प्रारंभ हो जाता है या काम हो रहा होता है। इसके बाद हम बात करें, अभी खाना प्रारंभ किया या पढ़ना प्रारंभ किया, ये तो है नहीं कि हम लगातार पढ़ाते रहेंगे या लगातार खाते रहेंगे। तो खाना खाने की भी एक लिमिट है, हम 20 मिनट 30 मिनट के बाद में उसको फिनिश कर रहे होंगे। तो दोस्तों जैसे ही खाना फिनिश होता है, जैसे ही खाना कंप्लीट होता है तो हम कह सकते हैं कि खाना कंप्लीट हो गया है। तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, परफेक्ट प्रोसेस। मतलब जो काम हो चुका है उसको क्या नाम देंगे, परफेक्ट प्रोसेस। तो सबसे पहले काम प्रारंभ हुआ, कंटिन्यूअस प्रोसेस, काम पूरा हुआ, परफेक्ट प्रोसेस। अब एक चीज मैं बताऊं आपको, माना कि आपके पास में कोई कमरा है और आप चाहते हैं कि इस कमरे में पुस्तकें पड़ी है। आप किसी व्यक्ति को बोले कि भैया आप एक काम कीजिए, इन पुस्तकों को यहाँ रख दीजिए। तो वो व्यक्ति चलो ठीक है वो रख देता हूँ, वो इन पुस्तकों को यहाँ रखने के लिए तैयार है, आ जाता है। आप कहते हैं कि आप इन पुस्तकों रखिए, मैं इतने में चाय बनाकर ले आता हूँ। तो आप चाय बनाने जाते हैं और आप 20 मिनट बाद में आकर देखते हैं कि वो व्यक्ति यहाँ है, वो लगभग आधी पुस्तकें वो रख चुका है। तो दोस्तों अभी हमने क्या कहा, जो काम हो चुका है उसको हमने क्या नाम दिया था, परफेक्ट। तो दोस्तों ये काम था, इसका आधा काम है वो क्या है, कंप्लीट हो चुका है। तो मतलब क्या है, आधा काम तो हो गया परफेक्ट, क्योंकि जो काम हो चुका है उसको हमने क्या नाम दिया, परफेक्ट नाम दिया। तो यहां जो आधा काम हो चुका है इसको नाम दिया हमने परफेक्ट, और जो आधा बाकी का काम है वो भी लगातार क्या है, हो रहा है। तो जो काम हो रहा होता है उसको हमने क्या नाम दिया, कंटिन्यूअस। तो दोस्तों इसका नाम हम क्या देते हैं, कंटिन्यूअस। तो ये दोस्तों कंटिन्यूअस हो गया। तो दोस्तों हुआ क्या, कोई एक ऐसा काम जो कुछ हो चुका है और कुछ हो रहा है, तो ऐसे टाइम को हमने क्या कहा, ऐसे एक्शन को हमने क्या कहा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब क्या हुआ, एक ऐसी भी प्रोसेस थी जिसमें आधा काम तो कंप्लीट हो चुका था और आधा काम है वो हो रहा था, तो उसको हमने नाम क्या दिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब जो काम हो चुका है उसको नाम दिया परफेक्ट, और जो काम अभी भी हो रहा है उसको नाम दिया कंटिन्यूअस, मतलब कि परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों क्या हुआ, इन दोनों का जो रूप है वो तीसरा रूप है ये आया, क्योंकि कंटिन्यूअस में क्या हुआ कि कोई काम है वो प्रारंभ हो चुका है, मतलब कोई काम हो रहा है, और परफेक्ट में हुआ कि कोई काम हो चुका है, और इसमें क्या है कि कुछ काम तो हो चुका है और कुछ काम अभी हो रहा है, तो उसको हमने नाम दिया परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तो होगी तीन चीजें। अब बात करते हैं दोस्तों, आप सोचेंगे कि कंटिन्यूअस आ गया, परफेक्ट आ गया और परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आ गया, तो फिर ये जो पहला था जो जिसे हम इंडेफिनिट कहते हैं वो कहां गया। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इसमें हमने क्या कहा कि मैं खाना खा रहा हूं, इसमें कहा कि मैंने खाना खा लिया, और ये हुआ कि मैं 20 मिनट से खाना खा रहा हूं, समझा। इसमें मैंने कहा कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने पढ़ा लिया है, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, हो गया। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं खाना खाता हूं, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखूं, मैं खाना खाता हूं, तो दोस्तों आप बताइए ये किसमें आएगा, क्या ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बिल्कुल नहीं है। क्या परफेक्ट प्रोसेस है, बिल्कुल नहीं है। क्या परफेक्ट कंटिन्यूअस है, नहीं है। तो एक ऐसा एक्शन जो इन तीनों में नहीं है, तो फिर उसको क्या नाम दिया जाए। हम इन तीनों प्रोसेस से ही इसको डिफाइन नहीं कर पा रहे कि ये कौन सी प्रोसेस है, कंटिन्यूअस है नहीं है, परफेक्ट भी नहीं है, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं है, हम इसको डिफाइन नहीं कर पा रहे। और जो चीज डिफाइन नहीं की जा सकती उसे हम कहते हैं इंडेफिनिट। तो इस प्रकार एक प्रोसेस और हमारे सामने निकल कर आई जिसका नाम है इंडेफिनिट। तो दोस्तों इस प्रकार ये एक प्रोसेस और हमारे सामने आई है इंडेफिनिट। जैसे मेरे पास पेन है, मैं सोता हूं, मैं खेलता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं खेलता हूं,
तो दोस्तों ये इस प्रकार की जो प्रोसेस है जो न तो कंटिन्यूअस में न परफेक्ट में न परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंडेफिनिट एक्शन। तो दोस्तों हमने एक्शन को 4 भागों में बांटा। सबसे पहला एक्शन था कंटिन्यूअस, जिसमें काम प्रारंभ हो चुका है। नंबर 2 थी परफेक्ट प्रोसेस, जिसमें काम हो चुका होता है। नंबर 3 थी कि आधा काम हो चुका है, आधा काम हो रहा है। और नंबर 4 जो कि इन तीनों में नहीं है, उसे हम कहते हैं इनडेफिनिट, जिनको हम निश्चित नहीं कर पाते। इनडेफिनिट को हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित। और ऐसे एक्शन जिनको हम डिफाइन नहीं कर पाते, उन एक्शंस को हम क्या कहते हैं, अनिश्चित एक्शन कहते हैं। तो दोस्तों हमने सबसे पहले जाना कि टाइम है, वो टाइमलाइन के तहत 3 प्रकार का होता है। एक प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट जो बीता हुआ प्रेजेंट, उसको हमने पास्ट नाम दिया। और जो प्रेजेंट के बाद का समय उसको हमने फ्यूचर नाम दिया। और फ्यूचर नाम देके इसको हमने क्या कहा, एक इमेजिन नाम भी दिया कि ये एकमात्र क्या है, कल्पना है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि एक्शन है वो 4 प्रकार की होती है। एक कंटिन्यूअस, एक परफेक्ट, एक परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक हो गई इंडेफिनिट। इसी प्रकार दोस्तों आप देखते हैं कि प्रत्येक जो टेंस है इनके भी यही रूप होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार ये होता है। तो दोस्तों आप रटा मत करो, रटने से ज्यादा है कि आप इनको डीपली एक बार में समझ लें कि ये इंडेफिनिट को इंडेफिनिटली क्यों कहते हैं। अब आपको समझ में आया, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इंडेफिनिट टेंस है, इसको हम इंडेफिनिट क्यों कहते हैं, समझ रहे हैं। और कंटिन्यूअस हुआ है, इस कंटिन्यूअस को हम कंटिन्यूअस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें काम हो रहा होता है। परफेक्ट को हम परफेक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें काम हो चुका होता है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें परफेक्ट का मतलब है आधा काम हो चुका होता है, और कंटिन्यूअस का मतलब है आधा काम जारी रहता है। मतलब कुछ काम हो चुका है, कुछ काम हो रहा है। तो इस प्रकार हमने टाइम और एक्शन को दोनों को पढ़ लिया है। तो दोस्तों अगर ये चीज पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ताकि आपके जो दोस्त है, हमारे जो दोस्त है, उन तक भी ये जो वीडियो है वो पहुंच जाए। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। अगर कोई इस कक्षा से संबंधित कोई समस्या आपके सामने आ रही है तो दोस्तों कमेंट जरूर करें, क्योंकि बिना कमेंट के मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब स्टेप नंबर 3 है हमारे सामने। हमने ये तो पढ़ लिया कि टाइम क्या है, टाइम के कितने प्रकार है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। एक्शन पढ़ लिया कि कंटिन्यूअस होती है, परफेक्ट होती है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होती है, और एक इंडेफिनिट एक्शन होती है। अब हम देखते हैं टाइम और एक्शन का रिलेशन। मैं आपको कहूं कोई एक व्यक्ति है, इसको हमने कहा कि भैया आप यहां से दौड़ लगाइए और यहां जाइए। तो ये व्यक्ति कहता है कि बिल्कुल भैया मैं लगा दूंगा। तो ये व्यक्ति क्या करता है, यहां से दौड़ लगाता है और यहां पहुंच जाता है। तो दोस्तों आप सोचिए, ये व्यक्ति यहां से शुरू करता है तो दौड़ लगाएगा, मतलब रन करेगा। रन यानी दौड़ना, मतलब एक्शन हुआ है, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि एक्शन हो गया। तो एक्शन करने के लिए यहां से प्रारंभ होकर यहां तक जाने के लिए इसको टाइम भी लगा होगा। हम कहते हैं कि बिल्कुल टाइम लगा है। तो यहां से ये भागा, एक्शन हुआ, इसको टाइम भी लगा। तो यहां से यहां तक जाने में इसने कुछ स्पीड भी रखी होगी। जो भी स्पीड है, कुछ ना कुछ स्पीड तो रखी है। तो दोस्तों इसको जो टाइम लगा था, माना कि 2 मिनट लगे। तो दोस्तों मैं आपको कल्पना करनी है कि अगर ये व्यक्ति इतनी तेजी से दौड़े कि इसकी स्पीड इतनी अधिक हो जाए, कि ये जो टाइम लग रहा है 2 मिनट, ये टाइम 0 हो जाए। समझ रहे? इतना तेजी से भागे कि यहां से सीधा हमें यहां नजर आए। तो दोस्तों मैं आपसे कहूंगा कि कोई एक्शन हुआ, जैसे अगर हम इमेजिन करें कि अगर हम कहें कि सीधा ये व्यक्ति इतनी तेजी से भागा कि इसको बीच में टाइम नहीं लगा, सीधा क्या हुआ, ये यहां से यहां आ गया। तो मैं आपसे पूछूंगा कोई एक्शन हुआ, तो बिल्कुल आप कहोगे नहीं हुआ, क्योंकि यहां एक्शन होता है, एक्शन में तो टाइम लगता है, इसने तो टाइम को 0 कर दिया है। तो फिर एक्शन कैसा, आप कहोगे कि ये भागा नहीं, ये तो गायब हो गया, और यहां से गायब हुआ और यहां निकल आया। क्योंकि जो बीच में जो टाइम लगता है, टाइम तो इसका क्या हो गया है, 0 हो गया। तो कहने का मतलब है कि अगर टाइम को हम 0 कर दें, अगर टाइम को हम क्या कर दें, टाइम इक्वल अगर 0 हो जाए, तो दोस्तों एक्शन भी क्या है, एक्शन भी 0 हो जाएगी। अगर टाइम नहीं है तो दोस्तों एक्शन नहीं है। एक्शन का वजूद तभी है जब टाइम हो।
बिना टाइम के कोई दोस्तों एक्शन नहीं हो सकता। जैसे मैं कहूं कि मैं हाथ ला रहा हूं, तो दोस्तों आप कहोगे मैंने हाथ लाया, तो हाथ लाने में आपको हाथ हिलता नजर आया, क्योंकि इस हाथ को हिलने में, यहां से यहां आने में कुछ न कुछ टाइम जरूर लगा है। जैसे मैं कहूं कि मैंने यहां नाम लिखा टाइम, तो दोस्तों एक्शन हुआ क्या, लिखना। अब इसको लिखने में कुछ न कुछ टाइम तो लगाइए, तो इसीलिए दोस्तों क्या है कि एक्शन तभी होता है जब उसके साथ में टाइम होता है। तो दोस्तों एक्शन तभी होगा जब टाइम होगा, तो एक्शन का वजूद तभी है जब उसके साथ में टाइम होता है। अगर टाइम नहीं है तो एक्शन नहीं है। तो हमने सबसे पहली स्टेप में पढ़ा था कि टाइम है, एक टाइमलाइन होती है जिसमें हम टाइम को 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 2 था एक्शन। एक्शन को हमने 4 भागों में बांटा कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, एक परफेक्ट प्रोसेस होती है, और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस होती है, और एक इंडेफिनिट एक्शन होती है। अब हम पढ़ते हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हम पढ़ते हैं टाइम। टाइम के टाइप्स है वो कितने होते हैं ये पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं आपको जनरली बता दूं कि टाइम है वो 2 प्रकार का होता है। टाइप्स की बात की जाए तो दोस्तों टाइम है 2 प्रकार का होता है। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, आपने नाम भी सुना होगा। एक होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, एक कोई निश्चित बिंदु टाइम जो हमने बता दिया, जैसे 10 बजे। एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जैसे मैंने कहा 2 घंटे से, मतलब 2 घंटे का जो टाइम है ये ड्यूरेशन हो गई, और 10 बजे ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। अब मैं दोस्तों इससे मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, मैं आपको बताऊं कि आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, आई वॉच्ड ए मूवी एट 10 o'clock। मैंने लिखा आई वॉच ए मूवी एट 10 o'clock। 10 o'clock है वो क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है। आप कह सकते हैं कि एक निश्चित बिंदु है। इसमें लिखा कि मैंने देखी एक मूवी एट 10 o'clock, मैंने 10 बजे एक मूवी देखी। तो दोस्तों आप बताइए क्या एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक 2 से 3 घंटे की मूवी है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे देखी जा सकती है? क्या ये संभव है? बिल्कुल नहीं। तो हम कह सकते हैं कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक मूवी देखना संभव नहीं है। मतलब क्या जो एक्शन है ये गलत हो रहा है। अब इसको मैं डिवाइड करूं 2 भागों में, तो बताइए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इन तीनों में से कौन सा पार्ट गलत बताइए? क्या टाइम गलत हो सकता है? बिल्कुल नहीं। टाइम अपने आप में रियल होता है, टाइम गलत नहीं हो सकता, एक्शन गलत हो सकता है। तो आपको एक्शन को सही करना है, न कि टाइम को। टाइम बिल्कुल सही है, तो हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, तो हम यहां अगर ये करें वॉच वॉचिंग, अब देखते हैं कि ये संभव है क्या। आई वॉच वॉचिंग ए मूवी एट 10 o'clock। मैं 10 बजे फिल्म देख रहा था या मूवी देख रहा था। बिल्कुल सही है, क्योंकि 10 बजे वो देख रहा हो सकता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो कहते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होता है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। अब हम बात करें, एक और लिखता हूं मैं आपके सामने, आई वॉच्ड ए मूवी यस्टरडे। स्पेलिंग थोड़ी सी दिक्कत है, आप कंफ्यूज मत होना। आई वॉच ए मूवी यस्टरडे। यस्टरडे क्या है, बीता हुआ कल, मतलब कल का दिन है। मैंने देखी एक मूवी कल। तो दोस्तों यस्टरडे में कितना टाइम होता है, 24 घंटे होते हैं। तो 24 घंटे में 2 से 3 घंटे की जो मूवी है वो देखी जा सकती है। तो क्या हुआ, ये सेंटेंस क्या है, एकदम सही है। अब मैं आपके सामने एक सेंटेंस और लिखता हूं, आई वॉच्ड ए मूवी एट दिस टाइम यस्टरडे। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि कल की बात हो रही है, एट दिस टाइम की बात हो रही है, वॉच देखी मैंने देखी एक मूवी इस समय कल, मतलब मैंने कल इस समय एक मूवी देखी। तो इस समय ये एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया है। तो क्या एक पॉइंट ऑफ टाइम में फिल्म देखी जा सकती है? बिल्कुल नहीं देखी जा सकती। तो हम कहते हैं कि यह वॉच की जगह क्या आएगा, वॉच वॉचिंग।
तो दोस्तों आपको समझने की कोशिश करना आप कि जो टाइम है, तो टाइम के आधार पर यह एक्शन है वो डिफाइन होगा। तो आपको टाइम का ध्यान रखना है, इसलिए मैंने आपको समझाया है कि पॉइंट ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, इन किस प्रकार से जो एक्शन है वो इनसे रिलेट करता है। अब हम पढ़ते हैं, हमने इसमें पढ़ा था कि टाइम के टाइप कितने होते हैं और वो किस प्रकार से जो एक्शन है उससे रिलेट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टेप नंबर 5। इन चीजों को पढ़ने के बाद में आप कह सकते हैं कि टेंस बराबर क्या हो सकता है। हम कह सकते हैं टेंस बराबर टाइम प्लस एक्शन। टेंस बराबर टाइम और एक्शन कह सकते हैं, बिल्कुल। अब हम टेंस की डेफिनेशन देखें तो क्या हो सकती है कि टेंस इज यूज ए पार्टिकुलर एक्शन एट ए पार्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड टेंस। कह सकते हैं कि टेंस इज यूज ए पार्टिकुलर एक्शन एट ए पार्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड टेंस। हम कह सकते हैं कि पार्टिकुलर टाइम पर किसी पार्टिकुलर एक्शन का होना ही क्या है, टेंस है। पार्टिकुलर टाइम पर पार्टिकुलर एक्शन का होना क्या है, टेंस है। और टाइम और एक्शन को कौन रिलेट करती है, वर्ब। इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्ब भी क्या है, टेंस है। तो परिभाषा होगी कि वर्ब का कलेक्शन ही क्या है, टेंस है। तो इस प्रकार हमें स्टेप 5 में हमने ये जाना कि टेंस क्या है, टाइम प्लस एक्शन का कलेक्शन। और टाइम को रिप्रेजेंट कौन करता है, वर्ब करती है। एक्शन को भी कौन करती है, वर्ब करती है। तो हमने ये जाना कि टेंस क्या है, एक विशेष समय पर विशेष क्रिया का होना ही क्या है, टेंस है। पार्टिकुलर टाइम पर पार्टिकुलर एक्शन का होना ही क्या है, टेंस है। अब हम पढ़ते हैं, आप सबको पता है कि जो टाइम है और एक्शन है, इनको दिखाने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, जो टाइम और एक्शन, बात करें टाइम प्लस एक्शन, इसको दिखाने के लिए हम दोस्तों क्या करते हैं, वर्ब का सहारा लेते हैं। तो स्टेप नंबर हमारा 6 है। स्टेप नंबर 6 वर्ब। अब हम पढ़ेंगे कि वर्ब है वो क्या काम करती है। तो दोस्तों ये वर्ब है वो टाइम को दिखाती है और वर्ब ये क्या है, एक्शन को दिखाती है। कैसे दिखाती है देखते हैं। मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखूं कि डूइंग हिज वर्क। दोस्तों आप देखें कि ही सब्जेक्ट है, डूइंग एक्शन है, हिज वर्क। तो दोस्तों डूइंग आईजी फॉर्म तो है, लेकिन ये एक्शन तो हो रहा है, एक्शन है करना, लेकिन इसमें अब टाइम नहीं है कि कौन से टाइम में कर रहा है। तो यहाँ टाइम है वो गायब है। तो दोस्तों टाइम यहाँ लिखना बहुत जरूरी है। तो जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ इज, अब हो सकता है देखो इज है क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये किसे दिखाती है, प्रेजेंट टेंस को। और ये डूइंग आईजी फॉर्म है, किसको दिखाती है, कंटीन्यूअस। तो हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो हुआ क्या, वर्ब किसको दिखाया, एक्शन को भी किसने दिखाया, वर्ब ने, ये वर्ब है। और टाइम को किसने दिखाया, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसने भी टाइम को दिखाया। तो हम कह सकते हैं कि वर्ब भी क्या है, टाइम है, और एक्शन भी क्या है, टाइम है। सॉरी एक मिनट, हमने कहा कि ये एच भी है, हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। हमने कहा मेन हेल्पिंग वर्ब ने क्या दिखाया, टाइम दिखाया, मेन वर्ब ने क्या दिखाया, एक्शन दिखाया। मतलब क्या हुआ, वर्ब ने भी टाइम दिखाया और वर्ब ने भी एक्शन दिखाया। तो वर्ब क्या काम करती है, टाइम और एक्शन दोनों को दिखाने का काम करती है। तो दोस्तों थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो चुकी थी, लाइट चली जाने के कारण थोड़ी सी समस्या आई है, इसके लिए वापस आएंगे। तो दोस्तों हमने ये जाना था कि ही इज डूइंग हिज वर्क, मतलब इसमें क्या है, डूइंग एक्शन है वो इज है, वो भी एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि टाइम शो कर रही है। तो मतलब हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब भी तो टाइम दिखा रही है, और डूइंग एक्शन भी टाइम, जो डूइंग एक्शन है वो भी मेन वर्ब है और वर्ब भी एक्शन दिखा रही है। तो मतलब क्या हुआ
कि वर्ब है वही टाइम दिखाती है और वर्ब भी एक्शन दिखाती है। तो वर्ब के द्वारा एक्शन और टाइम दिखाने को लेकर, इसलिए दोस्तों वर्ब की जो है फॉर्म क्रिएट की कर ली गई है। वो कौन कौन सी फॉर्म है वो आपको बताऊंगा मैं। वर्ब्स की फॉर्म तैयार कर ली गई है और इनको सेपरेट रूप से बांट दिया गया है, जिसमें हम सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब V1 भी जिसे कहते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं कि ये किसको दिखाती है, प्रेजेंट टेंस को, प्रेजेंट टाइम को दिखाती है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो प्रेजेंट टाइम को दिखाती है, तो कहते हैं कि इसके बाद में जो सेकंड फॉर्म है वो किसे दिखाती है, पास्ट टाइम को दिखाती है। तो फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट टाइम और सेकंड फॉर्म है पास्ट टाइम। अब कहते हैं कि फ्यूचर, तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था फ्यूचर कोई टेंस नहीं है, फ्यूचर एक क्या है, इमेजिनेशन है। तो इसलिए जो कल्पना है, कल्पना के लिए कोई, जो कल्पना को दिखाने के लिए कोई वर्ब है उसकी आवश्यकता क्या है। अगर यहाँ वर्ब होगी तो हम कह सकते हैं कि फ्यूचर एकदम फिक्स है। तो इसलिए फ्यूचर को दिखाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी वर्ब है वो क्रिएट नहीं की गई है, केवल मॉडल के सारे फ्यूचर को हम एक्सप्लेन करते हैं। मॉडल का प्रयोग करते हुए जो हम फ्यूचर टाइम है उसको शो करने का काम करते हैं, क्योंकि फ्यूचर एक इमेजिनेशन है, एक कल्पना है। इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट टाइम को दिखाया, वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट टाइम को दिखाया। अब आई वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म में परफेक्ट को दिखाया। तो दोस्तों जहां भी आपको वर्ब की तीसरी फॉर्म दिखे तो आप कह सकते हैं कि यहाँ परफेक्ट है, मतलब काम है वो कंप्लीट एक्शंस को है वो शो करता है। अब बात करते हैं कि और भी कोई वर्ब है जो बची है, तो बात करते हैं कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म है वो बची है। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अगर सफिक्स कर दिया जाए तो दोस्तों वर्ब की आईएनजी फॉर्म बनती है जो भी कौन से एक्शन को दिखाती है, कंटिन्यूअस एक्शन को। तो दोस्तों हमने जाना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो प्रेजेंट टाइम को दिखाती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट को दिखाती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो परफेक्ट प्रोसेस को दिखाती है और वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म है वो कंटीन्यूअस प्रोसेस को दिखाती है। तो दोस्तों ये हो गई वर्ब की फॉर्म की बात। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टेप की। कुछ हेल्पिंग वर्ब है जिनके बारे में हम डिस्कशन करना चाहते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म और एस या ईएस। तो दोस्तों सबसे पहले हम ले डू। तो डू है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो दोस्तों आप, मैंने कहा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या दिखाती है, प्रेजेंट टाइम को, और वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या दिखाती है, पास्ट टाइम को, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या दिखाती है, परफेक्ट को, और आईएनजी फॉर्म है वो क्या दिखाती है, सीओएनटी कंटीन्यूअस, और एसईएस है ये भी प्रेजेंट में क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब है। तो दोस्तों बात करते हैं डू की। तो दोस्तों डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म है डू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और डिड इसकी सेकंड फॉर्म है, डन इसकी थर्ड फॉर्म होगी, और डूइंग इसकी आईएनजी फॉर्म है। और ऐसे ही इसकी बात करें तो डज इसमें आ जाएगा। डज है वो एक सिंगुलर वर्ब है। इसके बारे में विस्तार से आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए, एक है आपके हैव। डू है किसी कार्य को करने को दिखा रहा है, और ये हैव है ये हैपनिंग को दिखाता है। हैव है, हैव की सेकंड फॉर्म में हेड हो जाएगी, थर्ड फॉर्म में हेड हो जाएगी, और ये हो जाएगी हैवी, और ये हो जाएगी हैज। हैज और हैव है वो दोनों प्रेजेंट आपकी वर्ब है, लेकिन हैव है वो प्लूरल वर्ब है जबकि हैज है सिंगुलर वर्ब है। बस केवल अंतर यही है। इसके अलावा दोस्तों एक है बी फॉर। बी की पास्ट जो वर्ब है इसकी बात करें तो वाज वर्ब हो गया, और जो थर्ड फॉर्म है बी वाज वर्ब बी, और आईएनजी फॉर्म होगी बी, और जो इसकी जो सिंगुलर वर्ब है वो है इज एम आर। इस प्रकार से ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये है आपके सामने। तो दोस्तों इनको आप समझ लें, क्योंकि जो ये वर्ब है
ये वर्ब कहीं भी आपके सामने आए तो आप कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस इसमें होगा। अगर ये वर्ब आती है तो आप कह सकते हैं कि इसमें पास्ट होगा। और ये जो डन, हैड और बीन, ये आपके परफेक्ट को दिखाएगी। और ये जो आईएनजी फॉर्म है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस को दिखाएगी। और ये डज, हैज और इजारा में ये प्रेजेंट टेंस को दिखाती है, प्रेजेंट टाइम को दिखाती है, लेकिन ये सिंगुलर है। डू और डज में क्या अंतर है? डू प्लूरल है, डज सिंगुलर है। हैव प्लूरल है जबकि हैज सिंगुलर है। बी प्लूरल है जबकि इज, एम क्या है आपका सिंगुलर है। और आर है वो प्लूरल है। तो दोस्तों बात करें अगली स्टेप की, तो अब हम कह सकते हैं कि स्टेप नंबर 7 है, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। हमारा जो फाइनल डिस्कस है इन सबको देखने के बाद में, स्टेप नंबर 7 हम कह सकते हैं कि टाइम प्लस एक्शन बराबर क्या होता है? टेंस। और हम कह सकते हैं क्योंकि टाइम को कौन दिखाता है? टाइम को वर्ब दिखाती है, तो वर्ब एक्शन को भी वर्ब, तो कह सकते हैं वर्ब प्लस वर्ब भी क्या है? टेंस है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि टाइम प्लस एक्शन टेंस, वर्ब प्लस वर्ब टेंस। तो हम कह सकते हैं कि टाइम प्लस वर्ब भी क्या हो सकती है? टेंस हो सकता है। और वर्ब प्लस एक्शन भी क्या हो सकता है? टेंस हो सकता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वर्ब ही टेंस है, वर्ब का कलेक्शन ही क्या है? टेंस है। इट इज प्रूफ। तो दोस्तों आज हमने ये सिद्ध किया है कि वर्ब ही क्या है? टेंस है, या वर्ब का जो कलेक्शन है वो भी क्या है? टेंस है। अब दोस्तों एक फाइनल स्टेप शेष रह गया है, उसके बाद में हम टेंस है और उसकी शुरुआत करेंगे। तो फाइनल स्टेप क्या है वो देखते हैं। टेंस आइडेंटिफिकेशन। टेंस आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या? टेंस की पहचान। टेंस की पहचान कैसे करते हैं तो अब हम ये जानेंगे। सबसे पहला सेंटेंस में आपके सामने दूं, जैसे ही इज डूइंग हिज वर्क, या हम कहें आई एम डूइंग आवर वर्क, या हम कहें he is doing his work। वो सेंटेंस आपके सामने। तो दोस्तों ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब आप प्रेजेंट टेंस हो गया। ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये भी क्या प्रेजेंट टेंस है, डूइंग आईएनजी पर है। तो दोस्तों इसको हम कह सकते हैं प्रेजेंट। और ये डूइंग आईएनजी फॉर्म है। आईएनजी फॉर्म क्या दिखाती है? कंटीन्यूअस प्रोसेस को दिखाती है। तो दोस्तों हुआ क्या कि हम कह सकते हैं कि ये भी टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ये भी कौन सा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट और डूइंग आईएनजी फॉर्म कंटीन्यूअस दिखाती है। आईएनजी फॉर्म कहीं भी आ जाए तो आप कह सकते हैं कि वहां कौन सी प्रोसेस है? कंटीन्यूअस प्रोसेस है। तो आप कह सकते हैं कि यहां भी कौन सी है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। दोनों सेंटेंस में क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो दोनों सेंटेंस में कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। इस प्रकार हम टेंस के वो पहचान कर सकते हैं। आप एक और सेंटेंस है वो लेते हैं, लेकिन इनकी पहचान कैसे होती है हम जीरो लेवल से लेकर चल रहे हैं दोस्तों, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सेंटेंस वो समझ में आ रहे होंगे। हम बात करें दे हैव डन देयर वर्क। दे हैव डन देयर वर्क। तो दोस्तों दे सब्जेक्ट है, हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म किसको इंगित करती है? प्रेजेंट को। डन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि थर्ड फॉर्म किसको दिखाती है? परफेक्ट को। तो कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट। एकदम सरल है। तो हम कह सकते हैं, इसके अलावा एग्जांपल ले लें हम। मैं कहूं he was watching a movie yesterday।
तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट है वॉच, वॉच कौन सी है, कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब क्या हुआ पास्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या दिखाती है, पास्ट टेंस को दिखाती है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, मेन वर्ब है वो क्या दिखाती है, आईएनजी फॉर्म कंटीन्यूअस प्रोसेस को दिखाती है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि इसमें कौन सा टेंस है, पास्ट कंटीन्यूअस। और सेंटेंस ले हम तो हम कहें कि he has been playing football for 2 hours, दिखा होगा आपको। तो दोस्तों ही सब्जेक्ट है, हेज है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट फॉर्म का मतलब है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट हो गया। बी दोस्तों बी कौन सी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म क्या दिखाती है, परफेक्ट को दिखाती है, और प्लेन आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म क्या दिखाती है, कंटीन्यूअस प्रोसेस को। तो दोस्तों हम कह सकते हैं ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट